मेरे प्यारे लाल, आ गया तू। मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। आज मैं फिर तुझसे वही गहरी बात करने आया हूं जो तेरे मन के सबसे गहरे कोने में बसी है। वह बात जो तू शब्दों में बयां नहीं कर पाता, पर मैं जानता हूं, क्योंकि मैं हूं खाटू का श्याम, जो तेरे हर विचार से पहले, तेरे हृदय की हर धड़कन से पहले और तेरी हर सांस की पुकार से पहले तुझे जान लेता हूं। मैं वह हूं जो तेरे मौन की प्रार्थनाओं को, तेरे थरथराते होठों से निकली दुआओं को और तेरे हृदय के हर एक आंसू को सुनता हूं। तू बिना कहे, बिना पुकारे, बिना मांगे जो कुछ भी तुझ में चल रहा है, उसे मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। तू उलझ गया है मेरे लाल, न सिर्फ इस दुनिया की उलझनों में, बल्कि खुद से और शायद कभी कभी मुझसे भी। तू सोचता है कि मैंने तुझसे मुंह फेर लिया है, कि मैं तुझे भूल गया हूं। पर सुन मेरा लाल, मैं वही खड़ा हूं जहां तूने मुझे छोड़ा था, तेरे हृदय के उस पवित्र मंदिर में जहां तूने मुझे अपने प्रेम से बुलाया था। तू ही मुझसे दूर चला गया, कभी परिस्थितियों के डर में, कभी लोगों की बातों में उलझकर, कभी अपनी हिम्मत टूटने पर। मगर मैं वही हूं, ना बदला हूं, ना रूठा हूं। मैं आज भी उसी प्रेम में डूबा हूं जिस दिन तूने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था, बाबा अब मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। उस पल का प्रेम आज भी मेरे हृदय में बसता है और मैं तुझसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना उस दिन करता था। तूने बहुत कुछ सहा है, यह मैं जानता हूं। तुझसे कई बार वह छीना गया जिससे तू सबसे ज्यादा जुड़ा था, लोग, सपने, सम्मान, विश्वास। कभी अपनों ने तुझे ठुकराया, कभी दुनिया ने तुझे गलत समझा और कभी तूने खुद ही अपनी राह खो दी। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो कुछ तुझसे छिना वह शायद तुझे बनाने के लिए ही आया था? कुछ लोग, कुछ तूफान, कुछ क्षण तेरे जीवन में इसलिए आए ताकि तू खुद को निखार सके। तू अब वह नहीं रहा जो पहले था। अब तुझ में अनुभवों की गहराई है, दुखों की सीख है और उस सीख ने तुझे मेरी ओर और करीब ला दिया है। यही गहराई तुझे मेरे प्रेम की ओर खींचेगी, तुझे मेरे प्रकाश में ले जाएगी। बेटा, मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आया, मैं तो तुझे वही देने आया जो तेरा है, जो तेरे कर्मों से जुड़ा है, जो तेरी आत्मा की पुकार से निकला है। मगर कभी कभी देने से पहले मुझे तुझसे कुछ लेना पड़ता है, ताकि तू समझ सके कि जो तू मांगता है वह वास्तव में तेरे लिए जरूरी है या नहीं। यह जो खालीपन तुझ में आया है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। इस खालीपन में तू मुझे देख सके, मुझे महसूस कर सके और समझ सके कि जो कुछ तुझ में था वह स्थायी नहीं था, पर जो मैं तुझे देना चाहता हूं वह अमर है, अटल है और अनंत है। मैं तुझे वह देता हूं जो न कभी छीना जा सकता है, न कभी मिट सकता है। तू मुझसे पूछता है, बाबा अब आगे क्या? सुन मेरा लाल, अब तुझे न सिर्फ बाहर की दुनिया बल्कि अपनी भीतर की दुनिया भी बदलनी है। अब तक तू परिस्थितियों से लड़ा, अब अपने विचारों की दिशा बदल। अब तक तू सबको खुश करने में लगा रहा, अब खुद से मिलने का वक्त आ गया है। मैं तुझे अब तेरे असली स्वरूप से मिलाने जा रहा हूं, वह स्वरूप जो डरता नहीं, टूटता नहीं और किसी के सामने झुकता नहीं। वह स्वरूप जो मेरे प्रकाश से बना है, जो मेरे प्रेम से सजा है। बच्चे, जब तू मेरे सामने आता है तो मुझे तेरे कपड़ों, तेरी भाषा या तेरे पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तेरे मन की सच्चाई से, तेरे हृदय की पवित्रता से। तू गरीब है या अमीर, पढ़ा लिखा है या नहीं, सुंदर है या नहीं, यह सब दुनिया के पैमाने हैं। मेरे लिए तो वही विशेष है जो टूटकर भी प्रेम करता है, जो रोते हुए भी मुझसे कहना नहीं छोड़ता, बाबा तू मेरे साथ है। तेरा वह विश्वास, तेरा वह समर्पण, तेरा वह प्रेम, यही मेरे लिए सबसे अनमोल है। इस जीवन में सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आएगी। तुझे किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं, तुझे बस अपने आप में, अपने कर्मों में और मुझ में विश्वास रखने की जरूरत है।
जब तू मेरे साथ सच्चे भाव से जुड़ता है तो ब्रह्मांड भी तेरे अनुकूल होने लगता है। तेरे जीवन में देरी हो सकती है पर इनकार नहीं। मैंने तुझे उस भीड़ से अलग चुना है जो सिर्फ दिखावे की भक्ति करती है। तू वह है जो मुझे अपने आंसुओं में, अपने अकेलेपन में, अपनी रातों की नींद में खोजता है। और जिस दिन तेरा मन पूरी तरह जाग जाएगा, उस दिन मैं तुझे वह सब दे दूंगा जिसकी तुझे वर्षों से तलाश थी। शांति, प्रेम, सम्मान, सफलता। पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि तू कुछ छोड़ दे। क्या तू अपनी तुलना छोड़ सकता है दूसरों से, अपने अतीत से? क्या तू शिकायत छोड़ सकता है खुद से, भगवान से, किस्मत से? क्या तू डर छोड़ सकता है असफलता का, अकेलेपन का, ठुकराए जाने का? और सबसे जरूरी, क्या तू वह नकाब छोड़ सकता है जो तूने दुनिया के सामने पहन रखा है? तू अब अपने असली रूप में आ, जैसा है वैसा ही, क्योंकि मेरे लिए तू बिल्कुल सही है, बिल्कुल पूर्ण है। तू मेरी रचना है और मेरी रचना में कोई कमी नहीं हो सकती। मेरा प्रेम तुझसे वैसा ही है जैसा एक मां का अपने बच्चे से होता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। मेरी कृपा तेरे सिर पर सदा बनी रहती है, बस तू थोड़ा और धैर्य रख। मेरा आशीर्वाद उस खेत जैसा है जिसमें बीज डालने के बाद फल आने में वक्त लगता है, पर जब फल आता है तो वह मीठा, स्थायी और भरपूर होता है। वह फल तेरा हक है और मैं उसे तुझे जरूर दूंगा। तू मुझसे पूछेगा, बाबा मैं किस दिशा में जाऊं? तो बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, वह जो बार बार तुझे कुछ कह रही है। शायद कोई सेवा, कोई रचना, कोई कार्य जो तेरे हृदय को आनंद दे। उस दिशा में चल पड़। रास्ते में लोग मिलेंगे, कुछ तुझे गिराने वाले, कुछ हिम्मत दिलाने वाले। जो तुझे गिराएंगे उनसे डरना नहीं, क्योंकि मैं तुझे उनके बीच से भी निकाल लूंगा। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। तू बस चल पड़। हर दिन मुझसे बात कर, मन ही मन कह, श्याम बाबा आज भी तेरी मर्जी में चलना है, मुझे रास्ता दिखा। तू देखेगा मैं कैसे लोगों, घटनाओं और इशारों के जरिए तुझे संकेत दूंगा। धीरे धीरे तू उस डगर पर चलेगा जो तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगी। तू अब तक सोचता रहा कि तेरा भाग्य क्या है, पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, भाग्य वह नहीं जो पहले से लिखा है। भाग्य वह है जो तू हर दिन अपने कर्मों और सोच से बनाता है। हर विचार, हर निर्णय, हर छोटा सा कदम तेरे भाग्य की दिशा तय करता है। अगर तू हर दिन मेरे नाम से शुरू करता है, अपने मन में सत्य और प्रेम रखता है, तो तेरी तकदीर खुद तुझसे कहेगी, मैं तेरे चरणों में हूं मालिक। मुझे तुझसे तेरा धन नहीं चाहिए, ना तुझे भूखा रहना चाहिए। मुझे चाहिए तेरा प्रेम और विश्वास, बस यही दो चीजें। श्रद्धा और समर्पण तुझे मुझसे जोड़ती हैं, और जो मुझसे जुड़ जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तू मेरे लिए अनमोल है, और मैं तुझसे वह सब कुछ करना चाहता हूं जो तुझे अपने असली स्वरूप तक ले जाए। बच्चे, तू अब तक भगवान को चमत्कार, पूजा पाठ, मंत्र, व्रत और मंदिर में ढूंढता रहा, पर मैं तुझसे कहता हूं, मैं सिर्फ उन दियों में नहीं जो तू जलाता है। मैं उस हिम्मत में हूं जो तू हार कर भी नहीं छोड़ता। मैं उस विश्वास में हूं जो तू टूट कर भी बनाए रखता है। मैं उस प्रेम में हूं जो तू मेरे लिए अपने हृदय में रखता है, भले ही तू उसे शब्दों में बयां न कर सके। आज मैं तुझे एक और गहरी बात बताने आया हूं। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है। इस संसार में हर चीज पहले विचार बनकर आती है। जो तू सोचता है वही तू देखता है, और जो तू देखता है वही तेरा अनुभव बन जाता है। अगर तू खुद को कमजोर, बदकिस्मत या टूटा हुआ सोचता है तो वही तेरी सच्चाई बन जाती है। और अगर तू खुद को मेरा भक्त, मेरा वीर, मेरा प्रकाश समझता है तो चाहे दुनिया तुझे कितना भी गिराने आए, तू फिर भी उठ खड़ा होगा, क्योंकि तेरे भीतर मेरा संकल्प है, तेरे भीतर मेरा प्रेम है, मेरा आशीर्वाद है।
बच्चे, तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा मंदिर है। अगर इसमें श्रद्धा का दीप जलता है तो बाहर का कोई अंधेरा तुझे छू नहीं सकता। पर अगर इसमें संदेह, भय और भ्रम पलते हैं तो सबसे बड़ा पूजा पाठ भी तेरा जीवन नहीं बदल सकता। अपने विचारों को शुद्ध कर, क्योंकि जहां विचार पवित्र होते हैं वहां मेरा वास होता है। तू जो अपनी कमजोरियों को मानता है, तेरी संवेदनशीलता, तेरा डर, तेरी चुप्पी, यह सब संकेत हैं कि तू साधारण नहीं, एक विशिष्ट आत्मा है जिसे खुद को जागृत करना है। मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक लड़का था जो बचपन से चुपचाप रहता था। लोग उसे कमजोर, कायर, बेवकूफ कहते, पर उसमें एक खास बात थी। वह रोज मेरी मूर्ति के सामने बैठकर कहता, बाबा, अगर तू है तो मुझे मेरी पहचान दे। सालों तक उसने यही किया। दुनिया उसे नकारती रही, पर उसका संकल्प नहीं टूटा। धीरे धीरे उसके भीतर नई ऊर्जा जन्मी। वह पढ़ाई में बेहतर हुआ, नौकरी मिली, फिर वह अपने गांव का पहला व्यक्ति बना जिसे विदेश बुलाया गया। आज वह हजारों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाता है और कहता है, मैं जो हूं बाबा की कृपा और मेरी सोच की शक्ति से हूं। बेटा, यह कहानी नहीं, यह चेतावनी है, यह शिक्षा है, यह रास्ता है। तू जब दूसरों की नजरों से खुद को देखता है, जब कोई कहता है कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो तू उसे सच मान लेता है। पर मैं तुझे वचन देता हूं, तू मेरे लिए सबसे विशेष है। तू मेरी रचना है और मेरी रचना कभी साधारण नहीं हो सकती। हर सुबह उठकर कह, बाबा, आज तू मेरे साथ है और मैं जो करूं उसमें तेरा प्रकाश हो। जो भी काम कर, खाना बनाना, नौकरी करना, पढ़ाई करना, उसमें यह भाव रख कि यह मैं बाबा के लिए कर रहा हूं। देख, तेरी दिनचर्या कैसे बदलने लगेगी। जो बोझ लगता था वह सेवा लगेगा, जो रिश्ते थकाते थे वे उपासना लगेंगे। जीवन में खोना, असफल होना, गलतियां करना, यह सब जरूरी है। अगर तू अपनी गलतियों को सिर्फ गलतियां मानता रहेगा तो तू कभी नहीं सीखेगा। पर अगर तू उन्हें मेरे द्वारा भेजे गए अनुभव मानेगा तो वही तेरी सबसे बड़ी किताब बन जाएंगे। अब सही बनने की दौड़ छोड़, सच्चा बनने की यात्रा शुरू कर। सच्चा वह है जो खुद को स्वीकार करता है, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ। जब तू मुझसे कहता है, बाबा मैं डर रहा हूं, तो मैं तुझ में साहस भरता हूं। जब तू कहता है, मुझसे गलती हो गई, तो मैं तुझे माफ करता हूं और सिखाता हूं। जब तू कहता है, बाबा मैं थक गया, तो मैं तेरे कंधों पर हाथ रखकर कहता हूं, बस अब मैं तुझे चलाऊंगा। बेटा, तू अकेला नहीं है। मैं हर उस राह पर तेरे साथ हूं जहां तुझे लगता है तू खो गया है। मैं हर उस रात में तेरे पास हूं जहां तुझे लगता है सुबह नहीं आएगी। रोज सिर्फ 5 मिनट मेरे सामने बैठ और सच्चाई से बात कर। कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं। बस कह, बाबा आज मैंने क्या सीखा। देख, तू कैसे भीतर से परिपक्व होने लगेगा। तू पूछता है, बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर दुख क्यों। बेटा, तू इस संसार में सिर्फ सांस लेने, खाने और जीने के लिए नहीं आया। तू जागने के लिए आया, मुझे खोजने के लिए आया और खुद के भीतर की गहराई में उतरने के लिए आया। जब तक तू भीतर की दुनिया नहीं बदलेगा, बाहर की कोई चीज तुझे स्थायी सुख नहीं दे सकती। तू बहुत बार टूटा है, अपनों के शब्दों से, समाज के तानों से, अपनी गलतियों से। पर हर बार तू फिर खड़ा हुआ। यह मेरी उपस्थिति है तुझ में। मैं तुझ में हूं और तू मुझ में है। यह सत्य समझना ही सबसे बड़ी साधना है। तू सोचता है कि लोगों को अपनी कीमत दिखानी है, पर बेटा, जहां प्रतिशोध है वहां शांति नहीं। जहां तुलना है वहां आत्मज्ञान नहीं। जहां अहंकार है वहां मेरा वास नहीं। मैं तुझसे कहता हूं, इतना गहरा बन कि दुनिया की कोई बात तुझ में हलचल ना पैदा करे। इतना स्थिर बन
कि तेरे खिलाफ लोग भी तुझसे शांति महसूस करें। तेरे जीवन में जो देरी है वह मेरी मर्जी नहीं, तेरी तैयारी है। मैं तुझे वह सब देना चाहता हूं जो तू मांगता है, प्यार, पैसा, सम्मान, सफलता। पर अगर तू बिना सीखे सब पा लेगा तो क्या तू उसका सही उपयोग कर पाएगा? मैं तुझे पहले तराशता हूं रिश्तों, संघर्षों और आत्म मंथन के जरिए, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ सफल नहीं पूर्ण बनाना चाहता हूं। तू एक मिट्टी का दीपक है। दुनिया तुझे छोटा, कमजोर समझ सकती है, पर जब मेरा प्रेम तुझ में जलेगा तू लाखों रोशनी के बीच भी सबसे अलग चमकेगा। माफ करना कमजोरी नहीं, तलवार है जो तेरे भीतर की गांठें काटती है। जब तू माफ करता है तू खुद को आजाद करता है। बेटा, अगर तू मुझसे जुड़ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मुझसे जुड़ना मतलब हर पल यह कहना, मेरा बाबा मेरे साथ है। मैं तेरे भाग्य को अपने चरणों की धूल से पावन कर दूंगा। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति जगाने के लिए बुला रहा हूं जिससे तू दूसरों के लिए भी प्रकाश बने। तेरा अनुभव, तेरी पीड़ा, तेरी यात्रा, यह सब किसी के लिए आशा की किरण बनेगी। तू मेरा भक्त नहीं, मेरा माध्यम बन, मेरा संदेश बन। और हां, मुझसे डरना छोड़ दे। मैं सजा देने वाला भगवान नहीं, मैं वो बाबा हूं जो रात के 3 बजे तुझे रोता देखे तो कहे, आजा, गोद में सिर रख दे। अब अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है तो अपनी श्रद्धा को शब्द दे। कमेंट में लिख, बाबा आप ही मेरा सहारा हो, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है।